श्री दादा भगवान सद्गुरुवे नमो नमः। इस संवाद में दादाजी स्पेशल इफ़ेक्ट्स के सिद्धांत के बारे में बताते हैं। एक बार प्रश्नकर्ता ने पूछा, सिद्ध गति की प्राप्ति शुद्धात्मा होने के बाद ही होती है ना? दादाश्री कहते हैं, शुद्धात्मा हुआ यानी पूर्णत्व हो जाएगा, और पूर्णत्व हो गया कि सिद्ध गति होती है। शुद्धात्मा हुए बिना कुछ नहीं होता। प्रश्नकर्ता ने पूछा, तो क्रोध, मान, माया, लोभ जो बाधक है वे गए कि आदमी शुद्धात्मा हुआ? दादाश्री कहते हैं, वो क्रोध, मान, माया, लोभ अज्ञानता से ही है। क्रोध, मान, माया, लोभ ही सबको दुख देता है, नहीं तो आत्मा को दुख कैसा? अज्ञानता से ही दुख होता है। मैं कौन हूं, इसकी अज्ञानता है। अज्ञानता क्यों घुस गई? क्या आत्मा अज्ञानी है? नहीं, आत्मा अज्ञानी नहीं है, आत्मा खुद ही ज्ञान है। तो जो ज्ञान है वो अज्ञान हो जाता है? नहीं, ज्ञान है वो अज्ञान नहीं होता है। ये तो विशेष परिणाम है। 6 मूल अविनाशी तत्वों में जड़ और चेतन जब सामीप्य में आता है तब विशेष परिणाम होता है। बाकी के 4 तत्वों को एक दूसरे के संयोग में कोई असर नहीं होती। चेतन और जड़ का संयोग भेगा हो गया कि विशेष परिणाम होता है। इसमें जड़ का और चेतन का अपना गुणधर्म तो रहता ही है, मगर विशेष गुण एक्स्ट्रा उत्पन्न हो जाता है, प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। इसमें किसी को भी कुछ करने की जरूर नहीं। विशेष परिणाम होने से जगत में ये अवस्थाएं उत्पन्न होती है। अवस्थाएं विनाशी है और निरंतर परिवर्तन होने वाली है। इसमें आत्मा को कुछ करना पड़ता नहीं है। उसका विशेष भाव हुआ कि पुद्गल परमाणु खींचा आता है, फिर वो ऑटोमेटिक मूर्त हो जाते हैं और अपना कार्य करता रहता है। प्रश्नकर्ता ने पूछा, ये विशेष परिणाम की बात कुछ एग्जाम्पल देके समझाइए। तो दादाश्री ने कहा, संयोग से ही विशेष परिणाम होता है। जैसा आरस के पत्थर सुबह में ठंडा रहता है, दोपहर में क्या हो जाता है? वो कहता है प्रश्नकर्ता, सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाता है। हाँ, दादाश्री कहते हैं, तो गर्म होना वो पत्थर का स्वभाव नहीं है और सूर्य का भी ऐसा स्वभाव नहीं है। दोनों का संयोग से विशेष परिणाम होता है। सूर्य का संयोग होने से पत्थर में गर्मी उत्पन्न होती है, उसका व्यतिरेक गुण बोला जाता है, वो खुद का गुण नहीं है। दोनों का भेगा हो जाने से तीसरा गुण उत्पन्न होता है। ऐसा ये क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो अपना खुद का गुण नहीं है, यानी चेतन का गुण नहीं है और जड़ का भी गुण नहीं है। आपको क्या लगता है, ये क्रोध, मान, माया, लोभ चेतन का गुण है या जड़ का? किसका गुण है? प्रश्नकर्ता जवाब देता है, जड़ का गुण है। दादाश्री कहते हैं, तो फिर ये टेप रिकॉर्डर क्रोध क्यों नहीं करता? ये टेबल को जला दो, तोड़ दो, फिर भी क्रोध क्यों नहीं करता? प्रश्नकर्ता, तो वो चेतन का गुण हुआ। दादाश्री कहते, क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो चेतन का गुण होवे तो कोई मोक्ष में जाता ही नहीं। वो चेतन का भी गुण नहीं है और जड़ का भी गुण नहीं है। चेतन और जड़ की मिश्रण स्थिति है, मिश्र स्थिति। चेतन तो शुद्ध ही है, वो जड़ भी शुद्ध है, दोनों का मिश्रपन होता है, वो मिश्र चेतन बोला जाता है। वो दरअसल चेतन नहीं है। दरअसल चेतन में क्रोध, मान, माया, लोभ कुछ भी नहीं है। वो परमानंद स्थिति है, वो ही आत्मा है, वो ही परमात्मा है। मगर ये रॉन्ग बिलीफ से मैं ये हूँ, मैं मोहन हूँ, ऐसा मानता है, वो ही मिश्र चेतन है और मिश्र चेतन को ही जगत का लोग चेतन मानता है।
जड़ और चेतन का संयोग भेगा हो गया कि विशेष परिणाम होता है। अभी आपको ज्ञान मिल गया कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो आपको ख्याल आ जाएगा कि संयोग ही दुखदाई है, तो आप संयोग से दूर हट जाएगा, तो संयोग भी हट जाएगा। संयोग हट गए फिर अज्ञान होता ही नहीं, संयोग से दूर हुआ फिर विशेष परिणाम भी होता नहीं। जैसा आपने दरिया किनारे से आधा माइल दूर नया लोखंड की 2 लोरी रख दी, फिर 12 महीने के बाद देखेगा तो लोखंड को कुछ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रश्नकर्ता कहता है जंग लग जाएगा। फिर दादाजी बोलते हैं वो किसने किया? लोहा ने खुद ने किया? नहीं, तो किसने किया? दोनों के मिश्रण से। हाँ, वो दोनों का संयोग हो गया, तो संयोग से जंग उत्पन्न होता है। वैसे ये क्रोध मान माया लोभ है, वो जड़ और चेतन के संयोग से उत्पन्न होता है। मैं खुद मोहन हूँ ऐसा मानते हैं, इससे क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न होता है। जिधर आप खुद नहीं हैं उधर आप बोलता है मैं मोहन हूँ, और जिधर आप है वो तुमको भान ही नहीं है। मैं मोहन हूँ ये आरोपित भाव है, सच्चा भाव नहीं है, ये आरोप करता है। तो मोहन की सब जवाबदारी तुमको लेना पड़ता है, और आरोप करने से ही कर्म बंधाता है, फिर इसका कर्मफल भोगना पड़ता है। हम आरोपित भाव नहीं करता है, मैं अंबालाल हूँ ऐसे ड्रामेटिक बोलता हूँ, और आप मैं मोहन हूँ ऐसा सच्ची बोलता है। जिसको ज्ञान मिलता है इसको कर्म लगता नहीं, क्योंकि आरोपित भाव चले जाता है। आरोपित भाव को ही ईगोइज्म बोलता है। अपने खुद में मैं हूँ बोले तो कोई हरकत नहीं, क्योंकि खुद है ही। जिसका अस्तित्व है वो बोल सकता है मैं हूँ, मगर खुद नहीं वो बोलना वो आरोपित भाव है। अस्तित्व तो बकरी को भी रहता है, बकरी बोलती है ना मैं, और सब लोग भी बोलता है मैं हूँ, तो अस्तित्व तो है इसलिए ही बोलता है मैं मोहन हूँ। तो ये प्रूव हो जाता है कि अस्तित्व तो है, और जिधर बॉडी निश्चेतन हो गया तो फिर मैं हूँ कुछ बोलता नहीं, तो इधर अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व है तो वस्तुत्व होना चाहिए, मगर वस्तुत्व का ख्याल नहीं आता कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं मोहन हूँ बोलता है, मैं इनका फादर हूँ ऐसा बोलता है, ये हूँ वो हूँ ऐसा बोलता है। इसलिए तो सच्ची बात क्या है वो वस्तु समझ में नहीं आता है। वस्तुत्व का भान कराना वो तो ज्ञानी पुरुष का काम है। आप वस्तुत्व में क्या है वो आपको मालूम नहीं, आप वस्तुत्व में क्या है वो हमको मालूम है। हम वो देख भी सकता है कि आप कौन है। प्रश्नकर्ता ने कहा मैं नहीं देख सकता। तो दादाजी कहते हैं आपको तो ये चर्म चक्षु है ने, तो हम दिव्य चक्षु देता है, फिर आप भी देख सकता है। अस्तित्व का भान सब जीव को है। मैं हूँ ऐसा अस्तित्व का भान सबको है। मैं हूँ बकरी भी मानती है, कुत्ता भी मानता है, वो झाड़ भी मानता है, मगर मैं क्या हूँ वो नहीं जानता। मैं कौन हूँ वो जानता नहीं। अस्तित्व का भान सबको है, मगर वस्तुत्व का भान नहीं है। वस्तुत्व का भान मिल गया फिर पूर्णत्व ऐसे ही हो जाता है, दूसरा कोई कराने वाला नहीं। शुद्धात्मा हो गया, वस्तुत्व का भान हो गया, तो ऐसे ही पूर्णत्व हो जाएगा। जय सच्चिदानंद।